नमस्कार दोस्तों, MLG.com पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा में राजनीतिक स्थिति की। हरियाणा में क्या है, कैसे समीकरण है, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी है, अगले कुछ मिनटों में हम आपके साथ ये बात करेंगे हम राजनीतिक दलों की। हमारे साथ आज खास तौर पर शामिल हुए इस चर्चा में गुरजीत मान यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत जाने माने नाम हैं, और अगर वेब सीरीज़ की बात करें, वेब चैनल की बात करें, तो शायद हरियाणा में पहला चैनल, अगर मैं गलत नहीं कह रहा था। तो मान साहब, आपका स्वागत है। शुक्रिया जी। मान साहब, चर्चा ये आज करना चाहते हैं कि एक पूरा का पूरा हरियाणा का अगर हम उस पर हम देखें, उसका आकलन करें, तो राजनीतिक पार्टियां कौन सी कहाँ खड़ी है। हम एक एक करके अगर बात करें, सबसे पहले तो जो सत्ता जिसके पास है हरियाणा में, जो राज कर रही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव बहुत ज़ोर शोर से शुरू हुआ। मेरे ख्याल सबसे पहले उन्होंने अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। आज क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, वो कहाँ खड़ी है? देखिए, पूरे भारत की बात करें तो 543 सीटें हैं, उनमें से हरियाणा की केवल 10। और जब कुछ वेव टाइप होता है तो 10 सीटें मैटर नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। इस दफ़ा हर पार्टी हरियाणा जैसी छोटी स्टेट जिसमें सिर्फ 10 सीट्स निकलती हैं, उन पर भी बड़ा ध्यान केंद्रित कर रही है। इसका मतलब चिंता तो हर पार्टी को है कि एक एक सीट भी वैल्यू करती है। हाँ, एक एक सीट के लिए लड़ाई हो रही है, चाहे वो आज की हमारे केंद्र की रूलिंग पार्टी है या जो दूसरी पार्टीज अपना राज स्थापित करना चाहती हैं जी। तो इसको देखा जाए, और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो होता है। जिस स्टेट में भी दोबारा इलेक्शन हो रहा हो, एंटी इनकम्बेंसी हो, उसके बावजूद भी रूलिंग पार्टीज़ को एक एज रहता है। वो एज थोड़ा सा हरियाणा में भी मुझे लगता है आज भी है। खास करके हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट खट्टर साहब की लीडरशिप में चल रही है, उसका मुझे लगता है ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा बीजेपी की सीट्स की जीत में। आप ये कह रहे हैं कि जो मार्किंग होनी है, जो नंबर लगने हैं, वो खट्टर साहब के लग रहे हैं, मोदी साहब के नहीं लग रहे। मतलब ऐसा लग रहा है, कम से कम हरियाणा के परिवेश में ऐसा लग रहा है। नेशनल हो सकता है कि ज़्यादा मोदी जी पर ही केंद्रित हो इलेक्शन। बाकी आप इस पे ज़्यादा सही बताएंगे। नहीं, ये लग रहा है फील्ड में, जैसे हम लोग जा रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा में है, हालांकि वो मुद्दा मुझे लगता ज़्यादा है और प्राप्ति कम है, नौकरियों की जो बात हो रही है। जो डी कैटेगरी की नौकरी लगाई गई, उसकी बहुत चर्चा है गांव में। चाहे एक नौकरी पूरे गांव में मिली है, लेकिन उसकी चर्चा है कि इसको अपने आप मिल गई, इसने कोई पैसा नहीं खर्चा ये। हालांकि वो भी बड़ा कई बार तो लगता है कि किस तरह की चर्चा है, जो उसकी योग्यता थी उसके अनुसार तो उसको मिली नहीं है नौकरी। फिर भी हरियाणा में नौकरियां बहुत बड़ा मुद्दा है और उस पर नंबर मिल रहे हैं खट्टर साहब को। ये है। देखिए, नौकरियों का डेफिनेटली एक इशू है बहुत बड़ा। अनएम्प्लॉयमेंट पूरे देश का इशू है, लेकिन नौकरियां ठीक है मिली हैं। लेकिन जैसे हम सिरसा से आते हैं, मैं अभी ग्रामीण प्रवेश से हूँ जी। मेरे गांवों की तरफ शायद एक भी नौकरी नहीं मिली, तो वहाँ मैं जाता हूँ तो कभी नौकरियों की बात नहीं होती है। लेकिन जिस इलाके में, जिस एरिया में नौकरियाँ मिली हैं, डेफिनेटली वहाँ पे कुछ एडवांटेज है इसका। क्योंकि ये चीज़ें जो है, कई दफ़ा इनको हाईलाइट ज़्यादा किया जाता है, उतना वो ट्रांसलेट नहीं हो पाता आमतौर पे वोट्स में। डेफिनेटली जहाँ पे सीधा फ़ायदा हुआ है, वहाँ पे लोग इम्प्रेस्ड भी होते हैं, और थोड़ा सा उन्हें ये भी लगता है कि फ्यूचर में भी जिन्हें नहीं मिली उन्हें नौकरियाँ मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं सरकार में। लेकिन ये पूरा एक ये जनरल इफेक्ट नहीं बनता कि पूरे हरियाणा में ये इस तरह से इसका प्रभाव हो या इसका फ़ायदा एक ही पार्टी को मिले। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। कांग्रेस की बात अगर हम करें, दूसरी जो पार्टी है कांग्रेस, हमेशा से यहाँ ये पहले तो ये रहा कि लोकदल और कांग्रेस का चलता रहा। अब बदला है, कुछ सीन बदला है। अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और जेजेपी और इनेलो की बात है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को आप क्या पाते हैं, कहाँ पर खड़ी है हरियाणा की कांग्रेस? देखिए, अभी तक भी जैसे 23 तारीख मुझे लगता है लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है जी। और मुकम्मल तौर पे किसी भी पार्टी ने लगता है कि अभी इस समय तक पूरे अपने कैंडिडेट्स डिक्लेयर नहीं किए हैं। शायद जेजेपी या इनेलो ने कर दिए हों तो पता नहीं है। नहीं, अभी नहीं हुए हैं, अभी नहीं। तो ऐसा तब होता है कि अगर, तो देखिए, कोई पार्टी जल्दी से अपने कैंडिडेट
डिक्लेयर कर देती है तो उसके दो कारण बनते हैं, या तो वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि इट विल टेक स्वीप ऑल द सीट्स, या उसे लगता होता है कि हमारा कुछ आना तो है नहीं, तो बेटर है कि कैंडिडेट्स को जो कन्फ्यूजन दूर करो ताकि जो खड़े हैं वो अपनी मेहनत करनी शुरू करें और कुछ ना कुछ उनके बने। हरियाणा की जो मुख्य पार्टियां इस वक्त हैं कांग्रेस और बीजेपी, और नई पार्टी जिसका आपके साथ गठबंधन हुआ है रिसेंटली, जनता पार्टी, ये तीनों पार्टियां ये अभी भी कैंडिडेट्स को लेकर के विमर्श कर रही हैं। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो बहुत सोच करके अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाह रही हैं। मान साहब, कैंडिडेट डिक्लेयर करने में तो सबको बड़ी दुविधा हुई। भारतीय जनता पार्टी ने भी 1 महीना लगा दिया अपने उम्मीदवार घोषित करते करते, एक अभी भी बाकी है, 9 घोषित हुए हैं। कांग्रेस की बात करें तो 6 अभी तक डिक्लेयर हुए हैं। जनता पार्टी ने अभी तक 4 किए हैं और 3 आम आदमी पार्टी ने आज ही अभी किए हैं। उनके भी अभी तक 3 उम्मीदवार बाकी हैं। सबको बड़ी मुश्किल आ रही है उम्मीदवार खड़े करने में, और समीकरणों को टटोल रहे हैं। जातिगत उस पर बात हो रही है, इश्यूज़ की बजाय जातियों पे बात हो रही है। कांग्रेस क्या लगता है कहाँ खड़ी मिलेगी आज की दिन में, अगर हम देखें? अगर कुछ समय की बात करें, कुछ समय पहले की बात करें तो जैसे अभी एक वॉर हिस्टीरिया हुआ था, उस टाइम लगता था कि केवल रूलिंग पार्टी ही सब कुछ है और बाकी पार्टियां काफ़ी पीछे चली गई हैं। लेकिन जैसे जैसे वो समा बीता, वो चीज़, वो सिनेरियो चेंज होता नज़र आ रहा है। कांग्रेस भी आज फाइट में है। अब ये तो नहीं आकलन सही से हो सकता कि कितने % कौन सी पार्टी लेकर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि डाउन एंड बीटन नहीं है। इट इज़ वेरी मच इन कंपटीशन। और ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर वेव होती तो एकदम से पार्टीज अपनी सीट्स को एलोकेट कर देती। अब वो नहीं हो रही, तो इसका मतलब डेफिनेटली हरियाणा में कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग वेव तो नहीं है, ना वो कांग्रेस की है, ना बीजेपी की, और ना ही जो नया गठबंधन है उसकी। और कहीं ना कहीं INLD भी अपने पुरानी पार्टी है, अपने कैंडिडेट्स को ठीक से चूज करके कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दिखाना चाहती है। जैसे उन्होंने अर्जुन चौटाला को कुरुक्षेत्र से उतारा। जो आप बात कर रहे हैं लहर की, वास्तव में ये बात बिल्कुल आपकी मुझे ठीक आकलन लगता है, तुला हुआ आकलन है कि कोई लहर नहीं है हरियाणा में। जिस तरह की बात थी इस चुनाव के शुरू होने में, और जैसे चुनाव लंबा होता गया, जो 2 महीने का चुनाव है, इसने भी थोड़ा उसको ठंडा किया है। जो उस टाइम बात थी वो बातें अब नहीं हैं, और कांग्रेस मुकाबले में खड़ी दिखाई देती है। वही बात है कि कितनी सीटें, कितने प्रतिशत अभी तक जल्दी होगा हम कह नहीं सकते हैं। जनता पार्टी जो नई पार्टी है, उसके बारे में अगर बात करें तो उन्होंने बिल्कुल युवा चेहरे उतारे हैं मैदान में। अभी तक जो 4 उम्मीदवार खड़े किए हैं, उनकी एवरेज अगर एज लगाएं तो 33 साल बैठती है। क्या उम्मीद रखते हैं, उनका क्या लगता है आपको? जनता पार्टी बिल्कुल नई पार्टी है, नो डाउट। नए एम्बिशियस जो हैं यूथ पावर से इनेबल्ड है जी। उसका गठबंधन भी रिलेटिवली नई पार्टी से ही हुआ है। आम आदमी पार्टी का वजूद भी पिछले कोई 5 से 1 साल का ही है जी। और दोनों का एक गठबंधन होना डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये यूथ को अट्रैक्ट करने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कामयाब ज़रूर रहेगी। आम आदमी पार्टी का दिल्ली के आसपास जो NCR हरियाणा है उसमें वजूद है भी, और उसका असर भी दिखेगा, क्योंकि वहाँ के लोग अक्सर दिल्ली जाते रहते हैं, और दिल्ली का जो भी कोई खट्टा मीठा अनुभव है वो यहाँ पे उनकी पार्टी को अफेक्ट करेगा। और गठबंधन में है तो दोनों मिलकर के जहाँ भी वीक पॉइंट हैं या स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं जिस पार्टी के, उसी हिसाब से अपनी सीट्स का बंटवारा कर भी रहे हैं। और क्योंकि बिल्कुल नई पार्टी है, इसके बारे में अभी लोग इनको कितना सीरियसली लेते हैं। एक उपचुनाव ही पहले इन्होंने लड़ा है जिसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। आगे लोग लोकसभा के संदर्भ में कैसे लेते हैं ये तो देखने वाली बात है, लेकिन वो खाली जाएं ऐसा नहीं लगता कि समथिंग दे विल गेट आउट ऑफ दिस इलेक्शन। बिल्कुल कुछ पॉकेट्स में है। जैसे आम आदमी पार्टी का अगर उम्मीदवार बात करें तो नवीन जय हिंद NCR में अगर फरीदाबाद में उनको उतारा गया है तो उसका उनको लाभ मिलना चाहिए, मिलना लगता है, उम्मीद लगती है। और इसी तरह से दुष्यंत चौटाला यहाँ से सांसद रहे हैं हिसार से, और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी मानी जाती है। जिस तरह की चर्चा हम सुनते हैं तो लगता है उनको भी यहाँ पे लाभ मिल सकता है। इस तरह से ये दोनों पार्टी का जो गठबंधन है, इसकी मौजूदगी जरूर इस चुनाव में नजर आएगी। कितनी सीटें आएंगी, कम आएंगी, ज़्यादा आएंगी, ये तो समय बताएगा, लेकिन मौजूद ये रहेंगे, इस चुनाव से बाहर नहीं है। अब जो ट्रेडिशनल पुरानी इनकी पार्टी है, जनता पार्टी जहाँ से आई है, इंडियन नेशनल लोकदल, जो असल में तो ये होना चाहिए था कि मुख्य पार्टी वही थी
और उससे जो निकल कर आए हैं वो नई पार्टी जो जननायक जनता पार्टी बनी, लेकिन इस नई पार्टी ने उसको इफेक्ट बहुत किया है, जो मेरा आकलन है उनको इफेक्ट बहुत ज़्यादा किया है। आपको क्या लगता है इंडियन नेशनल लोकदल पर कितना असर पड़ेगा इस बिखराव का, और उनकी परफॉर्मेंस पे इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, इतिहास में ऐसे होता ही आया है कि पार्टीज़ का बिखरना, फैमिलीज़ का स्प्लिट होना, नई पार्टीज़ का बनना, उनमें से कुछ नई जो उभर के आती हैं वो तरक्की कर जाती हैं, कई दफ़ा जो नई उभर के आती हैं वो तरक्की नहीं कर पाती, ओरिजिनल पार्टी ही दोबारा कामयाब होती है। इस बार तो थोड़ा सा लग रहा है कि INLD को इस मौके पर बहुत गेन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि थोड़ा सा उनके वर्कर्स में भी निराशा है, और बहुत सारा यूथ क्योंकि एनर्जेटिक होता है, उनकी कैंपेनिंग में भी एक एनर्जी डिफरेंट तरह की होती है जो कम से कम विजिबल होती है लोगों को। और आजकल जैसे विजुअल मीडिया का ज़माना है, इसी तरह विजिबल जो कैंपेन है उसका वोटर पे भी प्रभाव पड़ता है कि देखो ये कितनी ज़बरदस्त कैंपेन हो रही है। उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि INLD का वजूद ख़त्म हो गया, नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। बहुत पुरानी पार्टी है, चौधरी देवी लाल से शुरू होती है, तो पुराने लोग आज भी ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, उस पार्टी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कि सीट ले जाना ना ले जाना, ये 10 सीटें बहुत थोड़ी होती हैं, आगे चल कर के असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं, उसके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड भी हो सकता है INLD के लिए कि इसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को चेक करो। बड़ी इलेक्शन तो रीजनल पार्टी के लिए स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो डेफिनेटली वो लगता है सीरियसली इसमें अपनी कैंपेनिंग करेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ उन्हें गेन हो। वहाँ सब इनेलो के बारे में मैं जो समझ रहा था, जो कोशिश कर रहा था समझने की, वो ये है कि जो उन्होंने जो ट्रेडिशनल तरीका था चुनाव लड़ने का, जो उनके जातिगत जिस तरह से उम्मीदवार उतारते थे, ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी देवीलाल उतारते थे, उन्होंने वो पैटर्न नहीं छोड़ा है। उन्होंने पूरे हरियाणा में जो उम्मीदवार उतारे हैं वो किस लेवल पर हैं, कितने वोट लेंगे, वो कल की बात है, लेकिन जो उनका जो सोशल इंजीनियरिंग वाला जो मामला था वो उसी पे चले हैं। जबकि दुष्यंत ने इसको बदला है, वो नए तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं। अभी भी ट्रेडिशनल राजनीति पे इनेलो है और ट्रेडिशनल वोटर भी उनके पास है अभी तक। जो एज ग्रुप, जो बड़ा एज ग्रुप है, वो बिल्कुल जैसे भगत जो होते हैं पुराने, उस तरह का वोटर इनेलो के पास है। इसलिए इनेलो को भी हम नहीं ये आंक सकते हैं कि कोई ख़त्म वाली बात मुझे नहीं लगती है। वो अपनी हाजिरी ज़रूर वोटों में ज़रूर दिखाएगी। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, आपने सोशल इंजीनियरिंग की बात की। डेफिनेटली सोशल इंजीनियरिंग न केवल हरियाणा में, यूपी में भी हो रही है, जो पिछले चुनाव में नहीं थी, वही फैक्टर्स इस दफ़ा दोबारा से वोट गेन के लिए देखे जा रहे हैं। तो हरियाणा में भी देखिए, जिस आधार पे वो पार्टी खड़ी हुई थी, अगर वो आधार ही छोड़ देगी तो फिर उन्हें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आएगी। दुष्यंत की पार्टी नहीं है, उन्होंने एक नई दिशा देने के तरीके से उस पार्टी को लॉन्च किया है। डेफिनेटली वो कुछ और तरीके से अपनी पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं, तो दोनों को सीधा सीधा टकराव ऐसे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही फैमिली से निकलती हैं तो वो कंपटीशन भी रहेगा आपस में उनका। तो दोस्तों, ये हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ मिलकर के राजनीतिक पार्टियों की क्या स्थिति है। जो मान साहब ने बताया है वो आप समझे होंगे, आपके साथ ही मिलकर हम चर्चा कर रहे हैं कि एक तरफा बात नहीं है मान साहब की। अगर सारी बातों का मैं निचोड़ निकाल लूँ, कांग्रेस भी बराबर खड़ी दिखाई देती है, चुनाव में है कांग्रेस और पूरी फाइट देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। सीटों का एक आध का ऊपर नीचे हो सकता है, अगर हम सीटों में अगर समझने की कोशिश करें तो मोटा मोटा, हम कोई वो परमपिता परमात्मा नहीं है और हम कोई ज्योतिषी नहीं है, फिर भी मान साहब कितनी सीटें आप देते हैं, अंदाज़ा, एक मोटा अंदाज़ा? मुझे लगता है कि देखिए, दो जो बड़ी पार्टीज़ हैं ये लगभग बराबर से ज़्यादा बड़ा शेयर लेकर जाएंगी। आप कह सकते हैं कि 40 से 50% ईच पार्टी अपनी टिकट्स पे, अपनी सीट्स पे दावा कर सकती है। अब किसके 40 आते हैं, किसके 50, वो नहीं पता। बाकी जो पीछे रह गए, समझ लो कि 20% रह गए, उसमें जो JJP है, INLD है, आम आदमी पार्टी के साथ JJP का गठबंधन है, कुछ ना कुछ उन्हें भी मिलने की संभावना है। लेकिन अभी भी सीट्स पूरी तरह एलोकेट नहीं हुई है, और लोकल जो कैंडिडेट्स की अपनी पर्सनैलिटी इस इलेक्शन में मैटर कर रही है बजाय कि पार्टी की पर्सनैलिटी की। तो इसीलिए इतना ज़ोर भी लग रहा है कि कैंडिडेट कौन सा कहाँ से सीट निकालेगा। तो
तो ये अब बाकी तो 23 मई को ही पता लगेगा हाँ, क्या होने जा रहा है। ईवीएम जब खुलेंगी, जब ईवीएम डिक्लेयर करेंगी तभी तय होंगी सारी चीज़ें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए हमारे साथ MLAG.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमें फेसबुक पर लाइक कर लीजिए और हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मान साहब, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।